इन 3 दिनों में जो हम लोगों ने अगली योजना बनाई उस पर हम खरे उतरे, ऐसा आशीर्वाद हम सबों को दें और समीक्षात्मक उद्बोधन में हम समस्त गुरु भाइयों को ये आशीर्वाद दें कि गुरु कार्य को हम सही दिशा में उनकी इच्छा के अनुरूप ले चले, गुरु के आदेश के अनुरूप ले चले, ऐसा आशीर्वाद। विषय तो अभी साहब के लिए था जिस पर रात ही हो गया था। अभी विषय था साहब के लिए विचार, भाव एवं प्रेम मन की अवस्थाएं। ये विषय रात में ही साहब बोले, जो लोग सुने होंगे साहब इस पर प्रकाश डाल चुके हैं, इसलिए मैं विषय से नहीं बांधना चाहूंगा, मात्र समीक्षात्मक उद्बोधन में आशीर्वचन चाहता हूं कि हम लोग गुरु दिशा में चल जाए। सब तो बोल ही दिए, तो क्या बोलना है? बैठो। ये 3 दिनों की चल रही कार्यशाला और उसका अब समाप्ति का काल। इस कार्यशाला के पीछे एक ही प्रयोजन था। आम सभा तो सरकारी नियमों के अधीन होती है, लेकिन कार्यशाला जो हुई है उसके पीछे एक ही प्रयोजन था कि हम आप उस शिव को जो सब जगह पूजा जाता है, वो गुरु भी है, इस बात की समझ लोगों में पैदा करें। सूचना तो लोगों को है कि शिव करो, सूचना देने भर से तो काम नहीं चलेगा, वो तो पहले से है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग दूसरों को समझाएं और ऐसा समझाएं कि वो शिव को अपना गुरु माने। सच मानिए तो इस पूरे कार्यक्रम का, 3 दिनों के कार्यक्रम का यही प्रयोजन था, यही प्रयोजन है और भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रमों का प्रयोजन यही रहेगा। जहाँ तक व्यवस्था की बात, इतने लोग बोल चुके, इतना उत्तर भी हुआ, आप भी व्यवस्था को समझते हैं, जो जिनको आपने अपना पदाधिकारी चुना है, बनाया है, वो भी इस बात को समझते हैं। इसको जल्दी से जल्दी लागू करने की जरूरत है, इसको कागज के पन्ने से व्यवहार में लाने की जरूरत है, इसको अमल करने की जरूरत है। कतिपय शिकायत भी आई, शिकायत थी नहीं, वो शिकायत भी आई। उसको ऐसा मानना कि खुले मंच से शिकायत हुई है, ये खुला मंच नहीं है, ये कार्यशाला का मंच है और पूरे क्षेत्रों से चुने हुए लोग आए हैं जो शिव कार्य में रुचि रखते हैं, शिव कार्य में सजग हैं, तत्पर हैं। इसलिए ऐसा नहीं माना जाना चाहिए कि मंच से ऐसा कह दिया गया, वैसा कह दिया गया। ये तो घर की बात है, घर में तो सब तरह की बात होती है, इसका खराब या बुरा नहीं माना जाना चाहिए। और गलतियां तो होती हैं, वो हमसे हो या आपसे हो, गलतियां तो होती हैं। गलतियां बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, गलतियों को हटा लेना ज्यादा महत्वपूर्ण है। गलती तो आदमी है तो करेगा। शिव के कार्य के लिए शिव को नहीं लाया जा सकता। महादेव के काम के लिए महादेव दूसरों से गुरु हो जाए, एक एक आदमी उस शिव से जुड़ जाए, इस काम के लिए तो महादेव को ढूंढ के नहीं लाइएगा। और महादेव को खुद कर लेना होता तो आज 14,000 साल का इतिहास हमारे आपके पास है। शिव लोगों के गुरु नहीं हुए, आम लोगों के गुरु नहीं हुए, आम जनमानस के गुरु नहीं हुए वो, यानी करना तो हमको आपको ही पड़ेगा। और शिष्य हैं हम, आप तो करेगा दूसरा कौन। गुरु का हाथ पांव ही होता है शिष्य,
शिष्य का भी सब कुछ होता है गुरु, और गुरु के लिए भी सब कुछ होता है उसका शिष्य। दोनों के मिलने से ये गुरु शिष्य की परंपरा चलती है। गुरु की कुर्सी का कोई अर्थ नहीं है अगर उसका कोई शिष्य न हो, और शिष्य के लिए भी अगर गुरु न हो तो वो शिष्य हो ही नहीं सकता। एक दो लोगों ने कहा कि दूसरे देवी देवताओं का सम्मान नहीं किया जा रहा है, ऐसा कतई नहीं। आपने उसको समझा दूसरी तरह से। बहुत अपनापन जहाँ होगा ना वहाँ थोड़ा आवेश होगा, बहुत अपनापन जहाँ होगा वहाँ थोड़ा आवेश होगा। धीरे धीरे ये आवेश कम हो जाता है, लेकिन अपनापन बहुत बढ़ जाता है। जब अपनापन होगा, अब मजनू को आप समझाए चले जा रहे हैं कि देखो लैला को छोड़ के बहुत सारी सुंदरियां हैं, बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां हैं, तुम उनसे मोहब्बत कर लो। मजनू नहीं समझेगा, वहां उसका अपनापन है कि कोई आदमी महादेव को अपना समझता है, अपने गुरु को अपना समझता है, शिव को अपना समझता है, वहां उसका अपनापन खड़ा है। और शिव के साथ जो जगत में व्यवहार हुआ है, जनमानस में व्यवहार हुआ है, सम्मान भी दिया गया है, लेकिन और क्या क्या हुआ है थोड़ा नजदीक आ जाइए तो मालूम हो जाएगा। आपका चप्पल कितना घिसा पिटा है आपको पता रहता है, इसीलिए कि आपका चप्पल कितना साफ है कितना गंदा है हमको आपको पता रहता है, क्योंकि हमारा कपड़ा है। ठीक उसी तरह से जिस दिन ये मन समझने लगेगा कि वह महादेव मेरा है, उस दिन उसके बारे में बहुत सारी चीजों का आपको पता चलेगा। कहीं दुख भी होगा, कहीं प्रसन्नता भी होगी। जब आपकी समझ बढ़ेगी तो बहुत सारे बिंदुओं पर लगेगा कि यहाँ अन्याय हुआ है, बहुत सारे बिंदुओं पर लगेगा कि यहाँ अन्याय हुआ है। जब लगेगा कि अन्याय हुआ है तो थोड़ा आवेश आएगा, जब लगेगा कि न्याय हुआ है तो थोड़ी खुशी होगी। इसलिए इन चीजों को समझने की जरूरत है। इन चीजों पर बहुत ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। आदमी के रूप में हमको आपको सबका सम्मान करना सीखना चाहिए, वो ठीक। लेकिन अपनापन होता है, वो जैसा भी है उसी का है। मैंने एक बार कहा था ना कि मेरा महादेव जैसा भी है मेरा, वो मांस का लोथड़ा हो, वह ईश्वर हो, वह काला हो, वह गोरा हो, या कुछ भी हो, मेरी बात है, मेरा महादेव। इसमें भाई साहब आप क्यों खराब आपको लग रहा है? मेरा महादेव। इन चीजों का बहुत मानी नहीं है। और जितनी भी आपको लगता है कि गड़बड़ियां हैं, जितना भी आपको लगता है कि असुविधाएं हैं या लोगों के आचरण आपके मन के अनुकूल नहीं है, ये सारी बातें आपके गुरु को समझ में आती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो शिव नहीं जानते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो शिव की जानकारी में हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं। हमको आपको लगता है ऐसा, वह महादेव को भी लगता है, आपके गुरु को भी लगता है। तब भी उन्होंने कुछ कहा नहीं, चुप रह गए वो। हम आप क्या करेंगे, क्या करते हैं, क्या करना चाहिए, सब मालूम है उस शिव को। तब भी वो कुछ बोले नहीं, कुछ उन्होंने कहा नहीं, केवल इतना ही कहा, जाओ दूसरों को समझाओ, दूसरों को समझा के शिव शिष्य बनाओ। समझाओ तो उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जाओ दूसरों को शिव शिष्य बनाओ और दूसरों को यही काम करने को कहो। उनको सब मालूम होगा जरूर कि भविष्य में क्या क्या होगा, और उनको अगर नहीं मालूम है तो शिष्य को तो मालूम हो ही नहीं सकता। तब भी वो कुछ नहीं बोले, चुप रह गए। क्यों चुप रह गए, इसका उत्तर तो उन्हीं के पास है। जो हम लोगों ने सुना उतना ही बोल सकते हैं। यानी जो उसने कहा है, अगर आप उसी पर खड़े रह जाएं। मैंने कहा था एक दो दिन पहले कि आप गड्ढों को देखेंगे तो आपकी यात्रा गड्ढों की ओर होगी, आप खराबियों को देखेंगे तो आपकी यात्रा खराबियों की ओर होगी।
आप अच्छाइयों को देखेंगे तो आपकी यात्रा अच्छाई की ओर होगी। तो जो गुरु ने कहा उस पर नजर रखिएगा, उस पर चलने की मंशा रखिएगा, उस पर चलने की कोशिश करिएगा, तो आप देखेंगे धीरे 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 सारी चीजें ठीक हो रही हैं, ठीक हो जाएंगी। याद करिए, आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले बिहार में जब शिव शिष्यता शुरू हुई थी तो कितनी तरह की बातें आई थी। किसी ने 13 सूत्र बनाए, किसी ने 21 सूत्र बनाए, किसी ने 2 सूत्र बनाए, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। आज क्या स्थिति? हम लोगों ने कुछ नहीं कहा किसी पर। जो गलत थे वो खुद ही अलग होते चले गए, जो सही थे वो खुद ही सटते चले गए। हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, किसी का विरोध नहीं किया, लेकिन चीजें सुधरती चली गई। कितना बहुत कुछ सुंदर हो गया है शिव शिष्यता में। बहुत कम जगह गड़बड़ियां हैं और वो गड़बड़ियां भी खत्म हो जाएंगी अगर उन गड़बड़ियों पर आप ध्यान नहीं देंगे। अगर ध्यान देंगे तो वो रहेंगी, ध्यान नहीं दें, गुरु जो कहते हैं उस पर ध्यान दें, वो चीजें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। अगर नहीं खत्म होती तो शिव जरूर बोलते, वहां भी कोशिश करने की जरूरत होती तो महादेव जरूर कहते कि उस जगह भी हिट करना, उस जगह भी कोशिश करना। नहीं बोले वो। ऐसे ही उसको गुरुओं का गुरु नहीं कहा जाता है, ऐसे ही वो गुरुओं का मालिक नहीं बना हुआ है जिसके एक वाक्य से संसार की चीजें शिव की ओर घूम सकती हैं। उसी का नाम है महादेव। एक वाक्य उसने कहा, जाओ दूसरों को शिव का शिष्य बनाओ। इतनी सी बात आपको पता हो या नहीं हो, संसार की सारी सिद्धियां इसी आदेश में है, संसार का सारा भोग इसी आदेश में है। शिव ने ही कहा है, इसकी परिधि के बाहर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और होता तो वो जरूर बोलते, और हम लोगों ने तो अपने जीवन में देखा उसके बाहर कहीं कुछ नहीं। संसार की कोई सिद्धि उसके बाहर नहीं है, कोई समृद्धि उसके बाहर नहीं है, कोई सुख उसके बाहर नहीं है, कुछ भी उसके बाहर नहीं है। आध्यात्म जैसी दुनिया उसमें सिमट गई है, बिल्कुल एक मुट्ठी में आ गई है, मात्र उसकी एक पंक्ति में। गुरु इसको कहते हैं, ये है महादेव। और उसने कुछ कहा ही नहीं, बिल्कुल हल्की बात कही कि जाओ दूसरों को शिव से बनो, और कुछ कहा ही नहीं, बहुत मामूली बात कही। लेकिन जब इसमें आप घुसते हैं, मास्टर वही ना है जो बच्चे को कहे कि कुछ नहीं है बहुआ, कुछ नहीं है, एकदम हल्का है, खाली गुड़वा इधर से उधर करो ना, साला उसी में सब हो जाता। बढ़िया मास्टर तो आपको पहले बताएगा नहीं कि बहुत आगे बहुत गहराई है या कठिनाई है, वो तो जान ही रहा है कि कम पानी में तैर रहा है, धीरे धीरे वो ज्यादा पानी को भी तैरिए जाएगा ही। लेकिन मैं पहले कम पानी में तैरना सीखे तो आप बुझे कि 2 तरीके। टॉप में हमको महादेव सिखा रहे हैं तैरना, जीना, आगे तालाब भी है, उसके बाद समुद्र भी है, और तब आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप पार कर जाएंगे क्योंकि तब में आपने तैरना सीख लिया। हमने तो यही पाया है कि शिव ने जो कहा बड़ा आसान सा लगा, अब उतना ही भारी लगता है, उतना ही कठिन लगता है। लेकिन क्या करिएगा, गुरु का आदेश है, हमको आपको करना है। हम लोग क्या कर सकते हैं? जो उन्होंने कहा है हमको आपको करना है। और व्यवस्था और सुरक्षा और भोजन और ये बहुत मानी नहीं रखते। ठीक है, लौकिक दृष्टिकोण से आप लोग बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था, इसका बहुत अर्थ नहीं है। सब कुछ हम लोग अपने माथे ले लेंगे तो कुछ तो शिव करेंगे, कुछ तो महादेव को करना होगा, कुछ उनके भी हिस्से छोड़ दीजिए कि वो कुछ करें, थोड़ा करें। तो सुरक्षा बहुत मानी नहीं रखती है, गड़बड़ियां बहुत माने नहीं रखती है, और व्यवस्था बहुत माने नहीं रखती है। ये लौकिक दृष्टिकोण से गलत है, इसीलिए लौकिक समाधान पर आप बात कर रहे थे। ठीक है, बात होनी चाहिए कि लौकिक मामला है तो लौकिक समाधान ढूंढे जाने चाहिए, लेकिन आपका लोक भी परलोक से ही चलता है भाई साहब। आपका हमारा लोक भी परलोक से ही चलता है। हमारा जीवन, हमारी सांसें, हमारा आना, हमारा जाना, हमारा रहना लोक से निर्धारित नहीं है। हम आप बैठ के किसी के, इतने आदमी हैं, किसी के जीवन को नहीं बचा सकते।
बहुत कठिन है। देखिए फिर इतने लोग हैं, इतनी शक्तियां हैं, सब टुकड़े टुकड़े में शक्तियां बैठी हैं उस शिव की, कुछ नहीं कर सकते। यानी हमारा आपका ये जीवन भी वहीं से चलता है, दिखता है लोक में, लेकिन इसके पीछे जो ऊर्जा आई है, जो शक्ति काम कर रही है, वो हमारे आपकी आंखों से नजर नहीं आती। वो परलोक की है, दूसरे लोक की। तो लौकिक रूप से जो व्यवस्थाएं जरूरी है हम आप जरूर करेंगे, और हमको आपको करना चाहिए। क्योंकि लोक में हम रहते हैं, इस दुनिया में हम रहते हैं, तुरंत आरोप और आक्षेप हम पर आप पर लगेंगे। तुरंत लोग कहेंगे कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, इससे तो बचना ही पड़ेगा। लेकिन अगर महादेव का आदेश आप ठीक से करते हैं तो ये आरोप नहीं लगेंगे। आपको महादेव ने कहा दूसरों को शिव शिष्य बनाओ, अब आप शराब पी के मंच पर जाइएगा, लोग कहेगा दारू पिए हुए हैं साला क्या बोले। देखिए गुरु का आदेश अब गड़बड़ा रहा है। उन्होंने कहा दूसरों को शिव शिष्य बनाओ, वो कहेगा कि नहीं साहब कौन सी बोलेगा, शिव शिष्य बनाओ, ऐसा अपने दारू पी के बैठा हुआ। देखिए आपको गुरु का कार्य करने में संयम बरतने की जरूरत हो गई। आप गंदा रहेंगे, बहुत गंदा रहेंगे, लोग कितना गंदा रहता है, देह बसा रहा है साला, इसके बगल में क्यों बैठेगा, चलो हटो, फिर शिव से नहीं बनेगा। बहुत सारी बातें मैंने अपने जीवन में देखा है कि बहुत कुछ संयम खुद ब खुद हमको आपको करना पड़ता है गुरु कार्य के लिए, और महादेव ने कुछ नहीं कहा। आज से 15 साल पहले कार्यशाला हुई थी तो लोगों ने प्रस्ताव दिया था कि शिव शिष्यता में अनुशासन लागू किया जाए। शिव शिष्यता में अनुशासन लागू किया जाए। तो मैंने कहा था कि कोई अनुशासन शिव शिष्यता में लागू नहीं किया जाएगा। महादेव का काम करने वाले लोग खुद ही अनुशासित हो जाएंगे। उसके एक वाक्य में इतनी ताकत है कि अगर अनुशासन तोड़ेंगे तो फिर दुनिया के लोग आपकी बात ही नहीं सुनेंगे। और जैसे जैसे शिव शिष्यता में हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हमारा आपका शिष्य भाव शिव की ओर चलेगा, सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। शिव पर आज तक कोई आरोप नहीं लगा। वही एक देवता है, वही महादेव है जिस पर आज तक कोई आरोप नहीं लगा, कोई आरोप टिका ही नहीं। किसी ने लगाया ही नहीं तो फिर टिकने का क्या सवाल है, वो लोक हो या परलोक। महादेव ही एक ऐसा है जो आरोपों से सबसे अलग है, क्योंकि सभी आरोप उसमें जाके समा जाते हैं, सभी विसंगतियां उसमें जाके समा जाती हैं और एक हो जाती हैं। एक से ज्यादा निगेटिव्स को जोड़ दीजिएगा तो पॉजिटिव हो जाता है। 25 बार ना 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 कहिएगा वहां हो जाए। 2 ना मिलके एक हाँ बनाते हैं। तो हमने उसी शिव को गुरु माना है जो आरोपों की परिधि से बिल्कुल बाहर है। आप लौकिक कोई आरोप शिव पर नहीं लगा सकते, बिल्कुल बाहर है। हम आप उसके शिष्य हैं, उसके कहे के अनुसार करेंगे, हम आप भी आरोपों से मुक्त हो जाएंगे। हम पर आप पर भी कोई आरोप नहीं लगेगा। यहाँ आरोप लगते हैं उन आरोपों से बचने के लिए अगर हम गुरु के काम पर ध्यान दें, अगर जो महादेव ने कहा उस पर अपना ध्यान दें। हमको नहीं लगता है कि जगत आपको पूजेगा नहीं। आप शिव की, अभी भजन हो रहा था ना कि शिव की शरण में आके देखो गगन धरती को कैसे चूमता है, ये देखो बाबू। इसीलिए बहुत माथा दौड़ाने की जरूरत नहीं, बहुत आए पाए करने की जरूरत नहीं। जो गुरु ने कहा उसको सही मंशा से करने की कोशिश कीजिए। समझिए कि शिव ने क्यों ऐसा कहा है। अगर आप समझते हैं कि शिव ने इसको पैसा कमाने के लिए कहा है, शिव ने इससे प्रतिष्ठा कमाने को कहा है, इससे सम्मान हमको हासिल होगा, दुनिया और मोहल्ले और शहर के लोग मुझको जानेंगे, इस काम के लिए शिव ने आपको ये काम नहीं दिया है। उन्होंने इस काम के लिए दिया है कि दूसरों के मन में उस शिव के गुरु स्वरूप को बैठाओ ताकि वो शिष्य बन सके और शिव की ओर अपना शिष्य भाव दे सके। बाकी काम गुरु का है, गुरु करेंगे। क्योंकि आपके गुरु ने आपको ये अधिकारी नहीं दिया है कि आप महादेव से पूछिए कि हम शिष्य बने हैं कि नहीं बने हैं, ये तो आदेश दिया नहीं। उन्होंने कहा दूसरों को बताओ, दूसरों को समझाओ। आप इतना पूछ सकते हैं कि दूसरों को कैसे समझाएं, ये पूछ सकते हैं आप, लेकिन अपने कैसे समझें ये आप नहीं पूछ सकते। क्यों कहा ऐसा?
क्यों नहीं कहा कि तुम पूछना हमसे कि तुम शिव शिष्य हुए कि नहीं हुए? क्यों कहा? क्यों नहीं कहा? इसीलिए नहीं कहा, ये तो गुरु की जिम्मेवारी है। कोई शिष्य होगा तो उसको शिव बनाने की गुरु की जिम्मेवारी है। तो वो क्यों तुमसे आपसे कहेगा कि तुम कहाँ पहुंचे, हमसे पूछना? उसकी तो ड्यूटी है, वो तो करेगा। तो आपको स्कोप क्यों देगा? नहीं होगा कब न पूछिएगा। या जो गुरु ने कहा और उससे जो नतीजे आने वाले थे, आने वाले हैं, वो नतीजे नहीं आएंगे तब ना सवाल उठेंगे। नतीजे नहीं आने का कौन सवाल है? 5 करोड़ मच्छर विक्रांत जलपोत पर बैठ गया है। वो जो पहले चलता था ना जलपोत विक्रांत, अब तो बंद हो गया। उस पर 5 करोड़ मच्छरे बैठ के कैप्टन से कहे कि कैप्टन साहब, हम लोग 5 करोड़ आपके जलपोत पर आ गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि धंस जाएगा? विक्रांत का कैप्टन कहेगा कि बाबू, हमरे डेक पर तो फुटबॉल खेला जाता है, हम ये डेक पर 8-8 हवाई जहाज एक साथ उतरते और चाहते हैं। तुम्हारे 5 करोड़ मच्छर के बैठने से क्या अंतर आता है? 10-20 करोड़ और हो तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हम खुलेंगे और जहाँ जाना है पहुँच जाएंगे। तुम बैठो, कोई दिक्कत नहीं। उड़ोगे तभी दिक्कत है, उड़ जाओगे तब फिर हम तुमको पहुँचा नहीं सकेंगे। तुम्हारे वजन से इस जलपोत को में कोई हलचल नहीं होने वाली है। थोड़ी हलचल भी होती, वो भी नहीं होने वाली है। तो शिव गुरु का तो ऐसा पद है कि हम पूरा जगत समा जाए। जगत मैंने धरती, जगत में बहुत छोटी चीज है। पूरी धरती समा जाए, पूरा जगत समा जाए, तब भी उस जलपोत में कोई हलचल नहीं होने वाली है, कोई उसको दिक्कत नहीं होने वाली है। आदमी रहे तब ना, यहाँ शिव ही गुरु है, आदमी तो हम लोगों के बीच में गुरु नहीं है। और गुरु से, शिव से हम लोगों को जोड़ना है। लोगों के मन में शिव को उतारना है, उस गुरु को उतारना है। उतारना तो शिव को है, लेकिन शिव उतरेंगे नहीं जब तक वे ही गुरु के रूप में उतरेंगे नहीं। क्योंकि गुरु का काम ही है कि आपको वो शिव से जोड़ते हैं, आपको परमात्मा बनाते हैं। हमको आपको जुड़ना है उस महादेव से ही जिसकी घरों में पूजा होती है। लेकिन हम लोग आप जुड़ते रहते आ रहे हैं। पूजा पूरी की पूरी पूजा जो हमारी चल रही है, स्थापित जो पूजा पद्धतियां हैं, वो पद्धतियों में आके दम तोड़ रही है, विधियों में आके दम तोड़ रही है। नतीजे तो आ नहीं रहे, बहुत कम आ रहे हैं, बहुत हल्के आ रहे हैं। लेकिन वो पद्धति में ही वो पानी नलके से कहाँ से गिरेगा? पाइपे में खत्म हो जा रहा है, नल से आ ही नहीं रहा, तो प्यास तो मिटेगी नहीं। बूंद बूंद कभी टपक गया तो प्यास मिट गई, अन्यथा वो पानी का सप्लाई तो पाइप में ही रह जा रहा है, चल ही नहीं पा रहा है। बिना गुरु के ये काम होता नहीं है। हम लोगों ने कहा उस शिव को गुरु बनाइए। धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि शिव को गुरु आप बना रहे हैं क्षेत्रों में। आप धीरे धीरे मुझको भी गुरु बनाते चले जा रहे हैं। इस आदत को छोड़िए। आदमी का स्वभाव है कि उसको प्रत्यक्ष रूप से कोई चीज थमा दीजिएगा, वो अप्रत्यक्ष को नहीं खोजेगा। ये घटना मेरे साथ कई बार हुई है। पहले मेरे साथ बहुत सारे लोग रहते थे जो आंख से दिखते नहीं, अभी भी रहते हैं, लेकिन कुछ नहीं करते हैं वो लोग। पहले किया करते थे तो सब काम उन्हीं को मैं कह देता था, जो भी जरूरत पड़ी मैंने उनको कह दिया, काम हो गया। वो आध्यात्मिक हो या लौकिक हो, लौकिक बात तो मैं बहुत कम करता हूँ, कह दिया करता था, काम हो जाता। धीरे धीरे उन लोगों ने मेरा साथ छोड़ना शुरू किया, कह के छोड़ना शुरू किया कि रहेंगे लेकिन करेंगे नहीं। तो मुझको बड़ी दिक्कत हुई कि भाई रहिएगा करिएगा, नहीं तो करेगा कौन। लेकिन वो लोग अपनी बात पर अड़े रहे, रहते तो रहने को तो रहने लगे, लेकिन कुछ नहीं करना मैंने कुछ नहीं करना शुरू किया, कुछ नहीं करते। अब नतीजा क्या होगा? काम तो है, लोगों को शिव गुरु से जोड़ना है, धरती पर भी काम है, जरूरतें पड़ती हैं। अब उपाय क्या है? तो मैं अब कोई उपाय नहीं चला तो मैंने महादेव से जुड़ना शुरू किया। ठीक उसी तरह से आप मुझसे लोगों को जोड़ देंगे तो वो शिव से जुड़ेगा नहीं, वो मुझको ही पकड़ लेगा। इसमें
हमको आपको सतर्क होना चाहिए। वरेण्य गुरु भ्राता की स्थिति को कम करना होगा और उस गुरु की स्थिति को मजबूत करना होगा, सामने लाना होगा। अगर मुझको आप सामने लाएंगे तो मैं दिखता हूँ, मैं हूँ, स्थूल शरीर में हूँ, लोग मुझको पट से पकड़ लेंगे, बड़ी आसानी होती है शरीर में किसी को पकड़ लेने की, क्योंकि वो कहीं रहता है, कहीं वहाँ जा सकता है, मिला जा सकता है। शिव से जुड़ना थोड़ा आदमी को अकबक लगता है, क्योंकि वो शरीर में नहीं है, उनसे जुड़ना एक लंबी यात्रा है, इसीलिए आदमी उसको जल्दी पकड़ता नहीं है। हम आप भी अगर इस धरती पर शिव का झंडा लहराने आए, शिव गुरु पद से लोगों को जोड़ने आए हैं, तो हमको आपको उस शिव को आगे करना होगा, उसी को सामने करना होगा, अपने पीछे होना होगा, आपको भी पीछे होना होगा, हमको भी पीछे होना होगा। पीछे होंगे तभी उसको आगे हम कर सकेंगे, अन्यथा वही पीछे हो जाएगा, हम ही आगे हो जाएंगे, आप ही आगे हो जाएंगे। इसीलिए क्षेत्रों में भी आप शिव के गुरु स्वरूप को स्थापित करने की कोशिश करिए। मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम नहीं लीजिए, लेकिन पूरी चर्चा में मेरा एक बार नाम ले लीजिए, काम बहुत है। लोग कैसे ही पूछेंगे कि किसने इसको शुरू किया, मुझको हटाना चाह के भी आप हटा नहीं सकते हैं, तो साटना क्यों चाहते हैं? जब किसी चीज को हटा के भी हटाया नहीं जा सकता तो उसको साटने की कोशिश क्यों की जा रही है भाई साहब? जो चीज आपको जिंदगी में हासिल होनी है उसके लिए प्रयास क्यों करते हैं भाई साहब? एक आदमी ने पटने में मुझसे कहा कि जी मन करता है कि हम आत्महत्या कर लें। वो आदमी यहाँ बैठा हुआ, 15-20 साल पहले की बात है कि उस आदमी ने हमसे कहा कि जी एकदम परेशानी, जगत की दुनिया, जगत है, दुनिया है, आत्महत्या कर लें। मैंने कहा था अगर आत्महत्या नहीं करिएगा तो मरिएगा नहीं क्या? भाई मरेगा तो सब कोई इस दुनिया में है, कि भाई जो काम होने है उसको आप कहाँ कर रहे हैं, दूसरे को करने दीजिए। हमको आपको वहां से जाना है तो आप कोशिश जाने की कहाँ कर रहे हो? तो ले ही जाएगा, जाना नहीं भी चाहिए तब वो ले जाएगा। तो अपनी जान क्यों हट रहे हैं भाई? क्यों आत्महत्या करना चाह रहे हैं आप? क्योंकि आपकी हत्या तो होने वाली है, भले वो हत्या कानून में हत्या नहीं हो, मौत उसको भले कह दीजिए आप, लेकिन हमको आपको तो यहाँ से हंता योग तो ही ले रहे हैं, मरना तो ही ले। तू कमाओ काहे कर रहे हैं? आप जब भी शिव से अपने को जोड़ेंगे, जब भी आप शिव गुरु से अपने को जोड़ेंगे, आज तक तंत्र का नियम रहा है, आज तक पूजा का नियम रहा है। भारतवर्ष बहुत होशियार देश है ये, इसने जिसको भी परमानेंट करना चाहे उसको शिव से जोड़ा है। जिस देवी को इसने चाहा है कि ये देवी बनी रहे, उनको शिव से जोड़ दिया गया। जिनको कम जोड़ा गया वो धीरे धीरे मिट गई, जिनको पूरी तरह शिव से जोड़ा गया वो है, आज भी है, एक बलि है शिव से वही, क्योंकि वही शिव सत्य है, वही सुंदर है। सत्य का मान ही होता है जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। सत्य शब्द का अर्थ होता है तो हलंत कहिए या यह कहिए, वही सत्य है, वही परमानेंट है, वही अस्थाई है, और कुछ भी यहाँ अस्थाई नहीं है। जब भी किसी को शिव से आप जोड़ेंगे वो चीजें अस्थायी होती चली जाएंगी। आप शिव का काम करते हैं, लोगों को शिव से जोड़ते हैं, उसके गुरु पद से जोड़ते हैं, धीरे धीरे आप अस्थायी होते चले जाएंगे। तो इसके लिए कोशिश कहाँ कर रहे हैं बापा? इसके लिए चेष्टा कहाँ कर रहे हैं? जो चीज मिलने वाली है उसके लिए हाय क्या हो रहा है? आप शिव से जुड़ेंगे, प्रतिष्ठा आपको कोई देने से रोक नहीं सकेगा, सम्मान कोई देने से रोक नहीं सकेगा। सांप जब जहर रखता है और टेढ़ा चलता है और गलती से शिव मंदिरों की नालियों से शिवलिंग पर चला जाता है, अरे वो पूजा जाता है, लाठियां नहीं खाता, अक्षत और फूल दिए जाते हैं, दूध दिया जाता है उसको, जबकि वह नाली का सांप है, सड़कों का सांप है, गलती से भूल से घूमते घूमते वह शिव मंदिरों की नालियों से शिवलिंग तक चला गया है। जनमानस उसकी पूजा करता है, और वही शिव मंदिरों से जब बाहर निकल जाता है तो लाठियां मिलती हैं, लोग मारते हैं और शिवलिंग पर उसकी पूजा करते हैं। बक्सर के प्रोग्राम में मैं गया था, दीदी भी आपकी थी, मैं चलने लगा तो 6-7-8 साल पहले की बात, 10 साल, मैं चलने लगा तो प्रेस वालों ने मुझको घेरा। चलते समय मैं भागता हूँ,
महोत्सव में जब खत्म होता है तो मैं भागता हूँ, इसीलिए भागता हूँ कि आप पाँव छूने के लिए शोर करेंगे, पाँव छूने की कोशिश करेंगे, और 5 आदमी हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 500 हैं और 5000 हैं तब तो अफरा तफरी मचेगी, गुरु बहनों की साड़ियाँ फटेंगी, आपके कपड़े फटेंगे, लोगों के पाँव टूटेंगे, हाथ टूटेंगे। इसीलिए रोक लगी हुई है कि नहीं, आप पाँव नहीं छू सकते। तो मैं हड़बड़ी में था, गाड़ी में चढ़ने जा रहा था, सतीश जी लोग सब लोग थे, रामविलास जी थे, मैं गाड़ी में चढ़ने जा रहा था। प्रेस वालों ने घेरा कि सर कुछ बोलिए, सर कुछ बोलिए। हम कहा भैया मैं उठ गया, अब क्या बोलूं। गाड़ी तक मेरा पीछा किया, अंत में कहा कि अगर लिख सकते हैं, सुन सकते हैं तो एक बात सुन लीजिए। उसने पूछा था प्रेस वालों ने कि आप इतने लोकप्रिय क्यों हैं? उस समय की बात है, अब तो पूछेगा कि आप लोकप्रिय, अब शब्द मेरे लिए खत्म हो गया। उस समय पूछा था कि आप इतने लोकप्रिय क्यों हैं, इतने लोग आपको सुनने क्यों आए, यही सवाल था उसका। हम कहा हम जा रहे हैं भैया, हम हड़बड़ी में जा रहे थे। तो मैंने उत्तर दिया था कि एक वाक्य में अगर समझ सकते हैं तो समझ लीजिए, सड़क के सांप को किसी ने शिवलिंग पर रख दिया। सड़क के सांप को किसी ने शिवलिंग पर रख दिया है, लेकिन सांप को ये याद है कि उसको किसी ने रख दिया। सड़क के सांप को किसी ने शिवलिंग पे रख दिया है तो पुजारा लोकप्रिय है, लेकिन सांप को ही याद है कि किसी ने रख दिया है, यानी सांप बहादुर जी पूछ लीजिए, जो रखा उतारी हो सकता है, जब उतारेगा तो कितना लठी मिलेगा सो पूछ लीजिए। हमने यही कहा था, सड़क के सांप को किसी ने शिवलिंग पर रख दिया है, लेकिन सांप को ये याद है कि किसी ने रख दिया। तो सम्मान तो हम लोगों के पीछे पीछे चल रहा, उसकी कोशिश क्या, उसके लिए प्रयास क्या, वो चाहिए उसको आपको हटाना कि हटाइए हटाइए हटाइए, हटे उठेगा नहीं आपसे। शिव के साथ सटे हैं, शिव के साथ दूसरों को सटा रहे हैं, सम्मान आप चाहिएगा, दुनिया चाहेगी तब भी नहीं हटा सकेगी। आप उल्टा उससे जुड़ने का प्रयास करते हैं, जो चीज होने वाली है उसी को करना चाहते हैं, नहीं भी करिएगा तो होगी, और उसको रोकिएगा तब भी होगी, क्योंकि शिव की बात आप कर रहे हैं, उनके गुरु स्वरूप की बात कर रहे हैं। सम्मान तो आपके साथ सटा होगा, उसके लिए कोशिश क्यों करते हैं, उसके लिए चेष्टा क्यों करते हैं? एक समय आएगा कि सम्मान आपको मिल जाएगा। अभी ही बहुत सारे गुरु भाई हैं जिनको मोहल्ले वाले नहीं जानते थे, अब जिलों से बाहर राज्य वाले उसको जानते हैं। देखिए सम्मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो चाहता नहीं है तब भी मिल रहा है, और चाहता है तब तो सारा महादेव के चले नहीं, वो समझता ही नहीं। तो हमको आपको वही करना है जो हमारे यहाँ के गुरु ने कहा, और उसकी मंशा, हमारे यहाँ के करने की मंशा वही होनी चाहिए जो गुरु चाहते हैं। लौकिक जगत तो हम लोग ऐसा कर ही सकते हैं। मैं कहाँ लौकिक जगत में किसी को कुछ बोलता हूँ, आप कैसा रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, मैं कुछ बोलता नहीं। केवल बोलता हूँ कि आप महादेव का काम करिए, लोगों को शिव से बनाइए, लोगों को समझाइए। मैं जानता हूँ कि इस काम को जैसे करेंगे आपका लौकिक आचरण ठीक हो जाए, क्योंकि करने के पहले आपको लौकिक आचरण धीरे धीरे ठीक ही करना होगा, अन्यथा आप कर ही नहीं सकेंगे। मैं कुछ नहीं बोलता, केवल आपको प्रेरित करता हूँ कि अपने गुरु से लोगों को जोड़िए, और आप नहीं जोड़ पाते हैं तो इसके लिए अपने गुरु से दया मांगिए। जिसने आदेश दिया है उसको कहिएगा ना कि हमसे ही काम नहीं हो रहा है, अब वो कोई उपाय सोचेगा कि काहे नहीं हो रहा। वैसे मैंने देखा है कि जब भी आप अपने महादेव से ये कहते हैं कि आपका आदेश हमसे नहीं हो रहा है, और कहने का सिलसिला आप जारी रखते हैं क्योंकि आपका मन कर रहा है करने को, धीरे 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 रास्ते खुल जाते हैं, रास्ते बन जाते हैं। जो असुविधाएं आपको हैं, जो बाधाएं हैं, जो अवरोध हैं, वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। क्यों? इसीलिए कि हमारे आपके संस्कार किसको कहते हैं? ये हम लोग बोलते हैं कि संस्कार इसका अच्छा है, संस्कार इसका खराब है। संस्कार शब्द कहाँ से क्या होगा? संस्कार का मानी क्या है? कुछ नहीं है। संस्कार का मानी है हमने आपने जो किया है पहले, उसका फल आपको अभी मिला नहीं है, वह बीज के रूप में, सीड के रूप में, बिया के रूप में आपके साथ है, उसी को बोलते हैं संस्कार।
जैसे आप एक मुक्का दीवार पर मारिए, चोट तुरंत लग जाएगी, फल मिल गया आपको। मुक्का मारे दीवार में, तुरंत मिल गया। आप बहुत डॉन है टाउन के, आप 5 आदमी को रोज पीटते हैं, वो बेचारा कुछ नहीं बोलता। दीवार में आपने ठोकर मारी तो चोट आपको लग गई, कर्म किया तो फल ले लिया आपने। लेकिन आप बहुत बड़े डॉन है शहर के, रोज 5 आदमी को 5 लपड़ मारते हैं, वो बेचारा गरीब है, कमजोर है, कुछ नहीं बोलता। इसके भी तो फल आपको मिलेंगे भाई साहब, तुरंत तो नहीं मिले इसीलिए कि डॉन है आप, तुरंत तो नहीं आपको कर्म का फल मिला। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो जब तक नहीं वह फलता है पेड़, वह बिया जब तक अंकुरित नहीं होता है, इसी स्थिति को बोलते हैं संस्कार। जब कर्म फल फल जाएगा तो खत्म हो गया, उसको संस्कार नहीं बोलते। तो कर्म फल जब फलित होगा तो जो दिखेगा लोग कहते हैं देखो इसका संस्कार अच्छा नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। कर्म फल का बिया फलित हुआ है, इसीलिए आप पर आरोप अब लग रहे हैं, आप ऐसा करते हैं, आप ऐसा करते हैं, आपका संस्कार एकदम खराब हो गया। किसी को आप कहते हैं इसका संस्कार बहुत बढ़िया है, कुछ नहीं हुआ है। पूर्व जन्म का बिया या पहले का की कमाई आपकी फलित हो रही है, जिसके चलते आपको समाज एक ओहदा दिए हुए हैं, आपको इज्जत दिए हुए हैं, लोग कहते हैं कि इसका संस्कार बहुत अच्छा है। वही कर्म फल के जो बीज हमारे आपके हैं ना, वे ही हमको आपको शिव की ओर नहीं चलने देते, क्योंकि वही शिव जगत की इच्छा से हमारे आपके रूपायित हुआ है। तो जगत में आने के चलते, जगत के आकर्षण के चलते जो हम कर्म करते हैं, तुरंत फल जिनके नहीं मिलते हैं, वो तो सीड रहते हैं दिया के रूप में, और दिया आपको दर्द नहीं देता है। पीपल का बीज, बरगद का बीज राई के दाने के बराबर होता है, कुछ नहीं है उसमें, मसल दीजिए खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर सही वातावरण मिल गया, सही जमीन मिल गई, सही मौसम मिल गया, तो क्या होगा? वही बरगद का छोटा सा राई के दाना बराबर एक छोटा सा दिया विशाल वृक्ष बनता, इतना विशाल कि हाथियों को उसमें बांधा जाता है, और पेड़ को पता भी नहीं चलता कि मेरे जड़ों में 10-10 हाथी बांधे गए। लेकिन उसी का बिया मसल दीजिए खत्म हो जाएगा, उसका अस्तित्व मिट जाएगा। तो हमारे आपके संस्कार हमको आपको शिव की ओर नहीं चलने देते, वे रोकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जगत के आकर्षण में जीना सीखा है, पहले भी जीते रहे हैं, जीना सीखा है। जगत में का आकर्षण हमारे आपके मन में है, शिव का आकर्षण पकड़ाने की स्थिति नहीं है, वैसा माहौल नहीं मिल रहा, बस सीध है। शिव के आकर्षण का बिया सबके पास है, होना ही होना है, नहीं कैसे होगा? मैं इसकी व्याख्या भी कर सकता हूँ। बिया है हम लोगों के पास, लेकिन न हवा ठीक मिलती है, न पानी ठीक मिलता है, न मौसम ठीक मिलता है, तो बिया अंकुरित ही नहीं होता, दबाई रह जाता है, झाड़ियाँ उग जाती है, जिसको सही में उगना चाहिए था पौधे को, उगता ही नहीं है, पानी नहीं है, हवा नहीं है, मौसम नहीं है। आध्यात्मिक परिवेश होगा तब ना आध्यात्म का बिया पनपेगा, परिवेश ही नहीं है, कोई समझाने वाला ही नहीं है, कोई बताने वाला ही नहीं है, कोई प्रेरित करने वाला ही नहीं है, और इसीलिए महादेव ने कह दिया जादू से समझाओ। सीड उनके पास है, सीड सबके पास है, बिया सबके पास है। अनुकूल वातावरण दोगे, अनुकूल पानी दोगे, अनुकूल हवा दोगे, अनुकूल मौसम दोगे, तभी ना वो बिया पनपेगा, अंकुरित होगा। अन्यथा कैसे अंकुरित होगा? पड़ा रहेगा, बहुत ज्यादा स्थितियां खराब हुई तो सड़ जाएगा। गुरु की दया इन्हीं संस्कारों में परिवर्तन करती है। गुरु की दया हमारे प्रारब्ध कर्मों में परिवर्तन करती है। जब उनकी दया आपको मिलेगी तो आप गुरु चर्चाएं करते हैं तो आपके कष्ट कम होते हैं, आपकी तकलीफें, आपकी बाधाएं, आपके जीवन के अवरोध घटते हैं। क्यों घटते हैं? गुरु चर्चा करते हैं, गुरु का आदेश करते हैं, जैसे किसी का आदेश मानिएगा उसकी दया आपको मिलेगी। जैसे किसी की हुकूमत मानिएगा वो आदमी आपके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर होगा, उसके पास आपके दिल में जगह होगी, उसकी दया आपको मिलेगी। और गुरु की दया, शिव की दया, धरती पर कौन सी चीज है जो नहीं हो सकती? किम न सिद्धते भूतले, शिव अगर चाहे तो इस संसार में क्या है जो नहीं हो सकता। धीरे धीरे हमारे कर्म फल के बीज दग्ध हो जाते हैं, जलने लगते हैं, फिर अंकुरित नहीं होते। अंकुरित नहीं होते तो आपकी बाधाएं कम हो जाती हैं, अवरोध कम हो जाते हैं,
दिया तो रहता है लेकिन पेड़ नहीं बनता। तो आप उनसे दया मांगने की मानसिकता में जाएंगे, उनके आदेश को करने की मानसिकता में जाएंगे और आपसे नहीं होगा तो छटपटाएंगे आप। किसी का जीवन बचाना चाहते हैं, आपका प्रिय है और बचा नहीं पा रहे हैं तो छटपटाएंगे आप, रोएंगे आप, चिल्लाएंगे आप, क्योंकि आपका बस नहीं चल रहा है, बीमारी लाइलाज हो गई है, बिना इलाज के अब इलाज पर भी नहीं ठीक हुई, उसका इलाज नहीं हो पा रहा है और आपका कोई प्रिय आदमी है, आप तो छटपटे भी कीजिएगा, आप तो रोई भी कीजिएगा, आप तो चिल्लाई भी कीजिएगा, आप तो माथा फोड़ भी कीजिएगा अपना। जब ये मन की स्थिति आ जाएगी कि मेरे गुरु का आदेश है और मुझसे नहीं हो रहा है, आप चाहत आपकी बहुत तेज हो गई है तो छटपटाइएगा, हल्ला करिएगा, शोर करिएगा, हंगामा करिएगा, लोग कहेंगे आवेश में बोलता है। कुछ नहीं है, छटपटाहट है, इसीलिए आप ऐसा बोलते हैं। मेरी पत्नी बीमार पड़ी पटने में 94 या 97 में। 1 बजे रात में उनको स्ट्रोक जब पड़ा तो मैं थोड़ा कोढ़िया हूं, अस्पताल से बहुत डरता हूं। तो हमने कहा कि फ्लैट से डॉक्टर लोग को बुलाओ, जल्दी बुलाओ, जल्दी बुलाओ, जल्दी बुलाओ। मेरी साली मेरे रूम में थी, स्ट्रोक पड़ गया तो मेरी साली मेरे रूम में थी। एक हाथ उसने मार दिया कि चलिए अस्पताल लेके चलिए, चलिए अगले अस्पताल लेके। देखिए दिस इज आवेश। उसकी छोटी बहन है, उसको नहीं बर्दाश्त हुआ, एक हमको ठेल दिया उसने, गाड़ी निकल गई जल्दी से, चलिए लेके दीदी को। आवेश, अपनापन का आवेश यही है। उसने मारा मुझको थोड़े ही, उसका अपनापन आवेशित हो गया। तो जब हमको आपको कोई चीज हम चाहेंगे और नहीं मिलेगी तो छटपटाहट होगी, आवेश होगा। आप नहीं करेंगे तो मैं आवेशित खुद ही होता हूँ, कम होता हूँ लेकिन होता हूँ। आखिर कोई कितना कहेगा, सोचिए तो। कहते कहते कार्यशाला बुला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कितना कोई कहेगा। अंत में तो कबीर ने कहा अब कुछ कहना नहीं, जा साला, कहना था सो कह दिया, अब कुछ कहना नहीं। बैठा दरिया माँ, साला नदी के बीच में हम बैठ गए, साला आओ चाहे जाओ, एक आई दूजी गई, बैठा दरिया माही, साला आओ चाहे जाओ, कहना था सो कह दिया, अब कुछ कहना नहीं। यहाँ भी कभी आवेशित है, कारण के साथ कहना था सो कह दिया, अब कुछ कहना नहीं। एक आई दूजी गई, बैठा दरिया माही, नदी में बैठिएगा तो क्या होगा, लहरें आएंगी और जाएंगी। तो आदमी आवेशित हो जाता है, कहते कहते थक जाता है, तब भी आप नहीं समझते हैं, उसके प्रिय का काम आप नहीं करते हैं जो आपका प्रिय होना चाहिए, तो आवेशित तो हो ही जाएगा वो, उसमें उसका कोई दोष नहीं। हम आप भी होते हैं। आपका बच्चा बुखार से तड़प रहा है और ड्राइवर गाड़ी निकालने में देर कर रहा है, आप आवेश में तो आएंगे ही आएंगे क्योंकि आपका बच्चा है। तो जब हम आप इस आवेश में आए, होना चाहिए आवेश रहित आवेश, चार्जलेस चार्ज होना चाहिए, लेकिन ये शिव को छोड़ के किसी को नहीं। कोई आवेश रहित आवेश रखता हो या उस शिव को छोड़ के, और एक देवी है महाकाली, इन दोनों को छोड़ के इस संसार के किसी देवता को नहीं है, किसी देवी को नहीं है। मात्र 2 सत्ता भारतवर्ष की है जिनको कहा जाता है कि अघोरा है, घोर नहीं होती हैं, आवेशित नहीं होती हैं। एक महादेव हैं और एक समय से परे की देवी है महाकाली। 2 ही देवता इस संसार में है, एक महाकाल खुद ही हैं और उनकी शक्ति महाकाली है। 2 ही देवता ऐसे हैं जो आवेश रहित आवेश उनके पास है, अन्यथा कोई भी संसार में नहीं है। हम आपकी गिनती तो, हम लोग तो आदमी है, कोई भी संसार में देवी देवता नहीं है जो घोर नहीं होता, आवेशित नहीं होता, उसको होना ही होना है। इसीलिए भारतवर्ष किसी देवी को अघोरा नहीं कहता है, किसी देवता को अघोरेश्वर नहीं कहता है, किसी भगवान को वो अघोरेश्वर नहीं कहता है। कहता है शिव को छोड़ के कोई अघोरेश्वर नहीं है, शिव का नाम ही दे दिया गया अघोरेश्वर। महाकाली को ही, मात्र महाकाली को कहा गया, केवल महाकाली को कहा गया कि हे भगवती आप ही अघोरा हैं और कोई अघोरा नहीं है। कोई ऐसा नहीं है जो आवेश रहित आवेश रखता हो। आप ही को देखने से लगता है कि कोई आवेश आपके पास नहीं है, और सारे के सारे आवेश वहीं से निकलते हैं। वाह रे वाह, सारे के सारे आवेश वहीं से निकलते हैं, सारे की सारी घोर चीजें वहीं से निकलती हैं। और उस सत्ता को देखिए, लोगों ने नाम दे दिया भोला बाबा। देखिए
असंख्य शक्तियों का धारक हो, धारक नहीं जनक है वो। जितने भी संसार में शक्तियां हो सकती है, शिव उसका जनक है, वो पैदा करता है, वहीं से पैदा होती है वो। और लोगों ने नाम दे दिया भोला बाबा। भोला मने बुड़बक, भोला मने बेवकूफ, भोला मने इसको कुछ नहीं बुझाता है, काहे तंग करता है, लड़का बड़ा भोला है भाई साहब, मत तंग कीजिए उसको, काहे उसको चिढ़ा रहे हैं, लड़का बहुत भोला है, बहुत सीधा है। अनंत शक्तियों के धारक को इस देश ने नाम दिया भोला। कहा ही जाता है शिव को छोड़ के कोई अघोर नहीं है, महाकाली को छोड़ के कोई अघोर नहीं। तो आवेश रहित आवेश तो शिव में है मात्र, और फिर उनकी शक्ति महाकाली में, महाकाल में उनकी शक्ति महाकाली में, और इस संसार में कोई इससे मुक्त नहीं। नन ऑन दी अर्थ, वो अर्थ क्या, वर्ल्ड, ग्लोब। तो आवेश स्वाभाविक है, कोई क्या करे। कभी कह दिया कि कहिए थे इनके, एक गई दूजी आई, एक आई दूजी गई, बैठा दरिया माई, कहना था सो कह दिया, अब कुछ कहना नहीं। हम लोग के साथ दिक्कत क्या, कभी तो बोल के चले गए कि अब कुछ कहना नहीं। हम लोग के पीछे तो चला भलुए हम लोग को पकड़ लिया है, हम लोग कंबल को थोड़े पकड़े हैं, सर दिखता है कंबल है, भालू साहब हुए धर लिया, वो डूब रहा था, हम डूब रहे थे, कंबल पहन के बुझ के साधु जी निकालने गए था, साला भालू धर लिया साधु जी को। अब लोग कह रहा है कि साधु जी आप काहे डूब रहे हैं, कंबलवा छोड़िए ना। सदुआ कहा कि साला हम काहे पकड़ेंगे, वो हुए हमको पकड़ लिया। हम लोग के साथ प्रॉब्लम है कि हम ही लोग पकड़ा गए। गुरु ने कहा जाओ दूसरे को समझाओ। अब आप कह नहीं सकते हैं कि अब कुछ कहना नहीं, फेरा लग गया। जब आपके गुरु का ही आदेश है कि दूसरे को समझाओ, तो कबीर बहुत सुंदर लगता हो, उनकी बोली उनकी बहुत अच्छी लगती हो, तो अच्छी लगने से क्या होगा, गुरु का आदेश है समझाओ। भले वो कहें कि अब कुछ कहना नहीं। हम लोगों के साथ तो ऐसा नहीं है, जब तक आवाज चलेगी, जब तक शब्द है हमारे पास, जब तक हम बोल पा रहे हैं, तब तक कोशिश करेंगे समझाने की, समझाते रहेंगे। तो हम आप अगर गुरु का आदेश नहीं कर पा रहे हैं तो उससे दया लें, मंशा बनाए। हम लोग इतना शोर क्यों कर रहे हैं? गुरु चर्चा करिए, लोगों को शिव से बनाइए, गुरु चर्चा करिए, लोगों को शिव से बनाइए, इसीलिए कि आपकी चाहत पैदा हो, आपके भीतर ये इच्छा पैदा हो कि हम गुरु का कार्य करें, हम शिव का कार्य करें, ये इच्छा पैदा हो। इच्छा पैदा होने न दीजिए, इलाज तो हम लोगों के पास है। ले चाहत पैदा होने न दीजिए कि कोई आपका बीमार है जल्दी से ठीक हो जाए। किसी को अपना समझिए तो जरा, अपने मन में ये चाहत पैदा होने दीजिए ना कि महादेव का काम करना है, ऐसा मन से करना चाहते हैं, मन से करने जब चेला है तो करेंगे। महादेव का गुरु का काम चेला नहीं करेगा तो पब्लिक करेगी, गुरु का काम चेला करेगा। गुरु के हाथ पांव ही उसके शिष्य होते हैं और दूसरा कोई नहीं होता। उसकी पूरी दुनिया में गुरु की पूरी दुनिया में शिष्य होते हैं और कुछ हो ही नहीं सकता। वह पिता होगा तो कोई उसका पुत्र होगा, लेकिन गुरु जब भी होगा तो उसकी दुनिया में शिष्य ही बसते हैं। डॉक्टर की दुनिया में रोगी ही बसते हैं, वकील की दुनिया में उसके क्लाइंट ही बसते हैं। हाँ, फिर किसी का बेटा होगा तो कोई उसका बाप होगा, लेकिन वकील होगा तो वकील शब्द ही जुड़ा हुआ है मुकदमे से, लोगों के मुकदमे लड़ने से, उसकी दुनिया उतनी ही भर है। तो जैसे आपकी चाहत आपके भीतर बढ़ेगी, जिसकी कोशिश में हम आप लगे हैं, जैसे चाहत आपकी बढ़ेगी, छटपटाहट आएगी, रोकेंगे आपके कर्म फल, रोकेगा उस शिव की सृष्टि की इच्छा रोकेगी। वही शिव रोकता है भाई, माया भी उसी की है। रोकेगी उसी शिव की सृष्टि की इच्छा जो जगत की ओर हमको आपको लेकर जा रही है। फिर आएगी उस गुरु की दया जो उस इच्छा को तोड़ेगी, जो शिव सृष्टि की इच्छा है, तीसरी इच्छा है, उसको तोड़ेगी, उससे लड़ेगी और आपको घुमाएगी शिव की ओर। दोनों साथ साथ चल रहे हैं। उस शिव की इच्छा भी चल रही है जो शिव को जीव बना रही है, उसकी यह भी इच्छा साथ साथ चल रही है जो जिसको दया भाव बोलते हैं, जो जीव को शिव बना रही है। दोनों साथ चल रहे हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है। एक ही कठिनाई है कि दया की स्थिति में मन जाएगा तभी दया का कनेक्शन बैठेगा, बिजली जलेगी, अन्यथा नहीं जलेगा। हम लोगों ने कहा शिव को बोलो, उस शिव को अपना गुरु बनाओ,
गुरु चर्चाएं करो जो गुरु कहते हैं, जो उनका आदेश है। जैसे जैसे ही चाहत में जाएंगे आप, जैसे जैसे कोशिश करेंगे कि हम भी गुरु चर्चा करें, हे महादेव हम पर आप दया कर दीजिए कि आपका होशियारी यही ना है भैया, कोई काम कोई कह रहा है करने के लिए पॉट से कर दीजिए तब ना अपना कम्मा थमाइएगा, नहीं क्या भक्ता की नहीं सलर है, नहीं होशियारी है। कोई कह रहा है कि भाई साहब पानी पिलाइए तो जा, आप बुझ नहीं किससे कुछ हमको कामों है, तुरंत गिलास में धो के ले आइए, ले हम खड़ा हो जाइए, लीजिए पानी, ले आए। तब कहेगा कि जी वो काम है, ले जरा कर देती है ये अपने, अच्छा ठीक क्या काम है बोलो कर देते। अब वो पानी मांग रहा है, आप उसको दे रहे हैं लहसुन सुगनी, हो गया। महादेव कह रहा है दूसरों को समझाओ, आप कहते हैं जी टांग टूटल है, काहे बोलते हैं टांग टूटा हो उसको मालूम है, छोड़ दीजिए, कहिए कि टांग, कहिए कि हम पर दया करिए कि हम गुरु कार्य करें, हम लोगों को समझा सकें कि आप उसके गुरु हो जाइए। महादेव को मालूम है कि आपका टांग टूटा हुआ, वो ऐसी दया करेंगे कि टूटे पांव में आपको पंगु गिरवर चढ़े। कार्य दाऊ ब्रह्म पद कार्य करु अधोगामी, है पंक्ति सुनी है ना। आज देखिए मुख हो ही वाचाल, कहा जाता है ना कि हे आप अगर चाहें तो जो गूंगा है वो बोली बोलने लगता है, मुख हो ही वाचाल। करोड़ों आज गुरु बहने हैं जो मुख थी अपने घरों में वाचाल हुई है कि नहीं हुई है, मुख हो ही वाचाल। जो लोग कुछ बोलते नहीं थे, घरों में सिमटे थे, अपने पति और अपने सास ससुर का लाश चाहते थे, वो लोग आज वाचाल हो गए, वो लोग अब बोलने लगे हैं, मन से बोलने लगे हैं, भीड़ में बोलने लगे हैं, मौसम में बोलने लगे हैं, हे मूक वाचाल नहीं हुआ। देखिए उस में कितनी ताकत है, मूक हो ही वाचाल। आप जो मूक थे, कोई आवाज आपके पास नहीं थी, आपको बोली निकाल दिया उसने, मूक को वाचाल कर दिया उसने। ठीक उसी तरह से पंगु गिरवर लगा, जो लंगड़ा है वो पहाड़ों को पार कर जाता है। आप पार करते हैं कि नहीं? मैं ऐसे शिव शिष्यों को जानता हूं जिनके पांव टूटे हुए हैं और अब वो ठीक नहीं होंगे। मैं ऐसे शिव शिष्यों को जानता हूं जो अंधे हैं और कुछ नहीं उनको दिखता है, और मामूली महादेव का काम वो नहीं करते। देखिए वो लंगड़ा है, पहाड़ चढ़ा दिया ना महादेव, चढ़ गया ना, वो शिव की बात करता है, लोगों को शिव की ओर चलने की बात करता है, खुद ही पहाड़ चढ़ गया है, दूसरों को पहाड़ पर चढ़ के आवाज दे रहा है, आइए इस पहाड़ पर चढ़िए, ये तो शिव का शिखर है, शिव की चोटी है, शिव का पहाड़। कहना था तो कह दिया, कुछ कहना नहीं। मुझको तो अच्छा लगा आपका आना, आपको मेरा आना अच्छा लगा कि नहीं लगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन मुझको आपका आना जरूर अच्छा लगा। और वैसे कहने से तो नहीं होगा, लेकिन मेरा दिल जानता है, आपसे मिलकर मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। लेकिन आपकी घटिया बातों को सुन के थोड़ा मुझको आवेश भी आता है। शिव नहीं हूँ इसीलिए आवेश तो आएगा ही आएगा। मैं हीरा बांटता हूँ, आप यहाँ से ले जाते हैं बालू, गुस्सा तो जरूर आए। आप आके कहते हैं कि ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। हम कहते हैं तुम शिव को ले जाओ नहीं यार, वो अस्थाई निदान है तुम्हारा, तुम्हारी एक बीमारी तो मैं ठीक कर सकता हूँ, तुम्हारे एक कष्ट को तो मैं हटा सकता हूँ, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि फिर रक्त बीज की तरह ये राक्षस पनपेंगे नहीं। एक एक बूंद जैसे जैसे खून गिरेगा, रक्त बीज की तरह दूसरा राक्षस पैदा होगा। जीवन दे डरे को दंड। हम आप इस धरती पर आए हैं, कौन धरती पर सुख पाया जरा हमको बता दीजिए तो। कोई है? कोई नहीं है। एक बड़ी सुंदर कहानी है, मैं कभी कभी कहता था पहले, महाभारत खत्म हो रहा, 18 दिन का महाभारत खत्म हो रहा। भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे हुए, उनको इच्छा मृत्यु थी, इसीलिए उन्होंने कहा था कि सूर्य जिस दिन उत्तरायण होंगे मैं अपना शरीर छोड़ूं। महाभारत खत्म हो चुका है, 7 आदमी जिंदा।
5 पांडव, सात्विकी और वो कौन, छोड़िए कहानियां मैं भूल जाता हूँ। 7 आदमी जिंदा है। अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण से, लाशें पड़ी हैं, जो चित्रण हम लोग के सामने किया गया, हम लोग क्या जाने, सारा महाभारत के समय में हम लोग कुकुर थे कि आदमी थे, क्या पता। अर्जुन कहते हैं कृष्ण से कि हे केशव, चलें हम लोग भीष्म पितामह का दर्शन कर लें, पितामह का दर्शन कर लें। कृष्ण आते हैं, वो 5 पांडव, हाँ सात्विकी कृष्ण और 5 पांडव साथ हो ही गया। ये लोग आते हैं, भीष्म पितामह के सामने खड़े होते हैं, वो शरशय्या पर लेटे हुए हैं, भीष्म की आंखों से आंसू बह रहे, लेटे लेटे दोनों तरफ से आंख से आंसू बह रहे। अर्जुन ने भीष्म पितामह की आंख में आंसू देखे तो कृष्ण से सवाल किया कि केशव, पितामह को तो इच्छा मृत्यु है, 10 वसुओं में एक है, ये शिव के अनन्य भक्त हुई है, परशुराम के शिष्य थे, और तब मौत से इनकी आंख में आंसू क्यों, मौत के भय से इनकी आंख में आंसू है, 10 वसुओं में एक है, इच्छा मृत्यु इनको प्राप्त है, परशुराम महर्षि परशुराम के शिष्य है ये, और तब मौत का भय इनको सदा रहा है, इनकी आंख में आंसू है। अर्जुन कृष्ण से पूछा है, कृष्ण कोई उत्तर नहीं दे रहा, चुप। सवाल हुआ है केशव से, उत्तर आप दे रहे हैं भीष्म पितामह, लेटे लेटे, और भीष्म पितामह अर्जुन को उत्तर नहीं दे रहे हैं, और कृष्ण को उत्तर दे रहे हैं। सवाल अर्जुन का केशव से है, केशव कुछ नहीं बोल रहे हैं, और भीष्म पितामह उत्तर दे रहे हैं अर्जुन को नहीं, कृष्ण को। भीष्म ने कहा, पितामह ने कहा कि केशव, मेरे आंखों में आंसू इसलिए नहीं है कि मुझको मृत्यु का भय है, मुझको तो इच्छा मृत्यु प्राप्त है, मौत से मुझको कोई भय नहीं। मेरी आंखों में आंसू इसलिए है कि जब से कृष्ण तुम्हारे, केशव तुम इन लोगों के साथ आए हो द्रौपदी के स्वयंवर से, मेरी आंखों में आंसू इसलिए है कि जब से केशव तुम पांडवों के साथ आए हो, साक्षात, मैं जानता हूं कि तुम साक्षात ईश्वर हो, साक्षात ईश्वर पांडवों के साथ हैं, और द्रौपदी के स्वयंवर में साथ आए थे। द्रौपदी के स्वयंवर से लेके आज तक दुखों का जो पहाड़ पांडवों पर गिरा है, उससे तो कौरव भी वंचित हैं। मैं इसीलिए मेरी आंखों में आंसू हैं कि उस परमात्मा की लीला का तो कुछ पता ही नहीं चलता। साक्षात परमात्मा पांडवों के साथ है, और कौन सा नतीजा इनका नहीं हुआ है। जब से साथ है, द्रौपदी के स्वयंवर से लेके आज तक जब से साथ है, इन पर जो दुखों और पहाड़ों का तूफान गिरा है, वो तो पांडवों पर भी नहीं, कौरवों पर भी नहीं गिरा। मेरी समझ में नहीं आता कि ईश्वर साथ में है, साक्षात केशव आप साथ में है, तब तो उनका सब नतीजा मुड़ गया। उस परमात्मा की, उस महाकाल की क्या लीला है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, और इसीलिए आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो दुखों का क्या लीजिएगा, रुकावटों का क्या लीजिएगा, शिव भी साथ रहेंगे, और शरीर में हम आप हैं, और वो भी अगर शरीर में रहेंगे तो अपने ही नियम में बंद के शिव को रोना पड़ता है, हंसना पड़ता है, उसी के नियम बनाए हुए हैं। लेकिन नियम जब कानून सरकार ने बना दिया है, तो सरकार का कोई भी उच्च से उच्च पदाधिकारी हो, वह नियम उसको भी समेटते हैं। ठीक उसी तरह से नियम तो शिव की इच्छा से बने हैं, उसी के बनाए नियम हैं, लेकिन शिव भी जब धरती के दायरे में आएगा, शरीर में आएगा, या शरीर लेगा, भूख लगेगी फिर शरीर लेगा,
तो उसको भी वही कानून पकड़ेगा, वही नियम उसको पकड़ेंगे। अंतर इतना ही होगा कि उसके पास इतनी ऊर्जा नहीं होगी कि जो चाहेगा उसको कर लेगा। कृष्ण जो चाहेंगे सो होगा, राम जो चाहेंगे सो होगा, नतीजा भी साथ ही साथ होगा। कृष्ण भी साथ रहेंगे तो पांडवों का नतीजा होना ही होना है, लेकिन कृष्ण ने जो चाहा वो कर लिया। शिव भी शरीर में आएंगे, जो चाहेंगे कर लेंगे, शिव करें या न करें, हम उनके शिष्य हैं, हम भी जो चाहेंगे सो कर लेंगे। कम से कम गुरु के आदेश को जगत में उतार के तो जरूर दिखला देंगे। आप सबों को मेरा प्रणाम। अब बताइएगा नहीं, अफरा तफरी नहीं कीजिएगा, खाने के लिए इत्मीनान से खाइएगा, नहीं खाइएगा तो भी कोई रोज जुल्म नहीं हो जाए।